करनाल के लाल अर्श गांधी ने नीट में लहराया परचम, पूरे देश में हासिल किया 11वां रैंक। पूरे हरियाणा में नीट में अव्वल आया अर्श। नमस्कार, मैं हूं सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे सीएम नायब सिंह सैनी की, जो कि इस टाइम रेवाड़ी में मौजूद है और सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से धन्यवाद रैली की जा रही है। राव तुलाराम स्टेडियम सीएम नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली है। बता दें कि 300 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास उनकी तरफ से किया जाएगा। केंद्र राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ ही मौजूद है। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव भी मौजूद हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद रेवाड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी की पहली रैली है। 8 परियोजनाओं का उद्घाटन सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जाएगा। शहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज का भी उद्घाटन वो करेंगे। डवाना और लिलोड में पावर सब स्टेशन का उद्घाटन किया जाएगा सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से। यही वो जगह है जहां पे सीएम नायब सिंह सैनी कुछ ही देर में यहां पर पहुंचेंगे और परियोजनाओं का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। सुरहेली में स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। जिला जेल बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया जाएगा। संगवाड़ी में ग्राम सचिवालय का उद्घाटन करेंगे। ब्रांस मार्केट में विकास कार्यों का भी उद्घाटन सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जाएगा। तो रेवाड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी की रैली है। राव तुलाराम स्टेडियम में सीएम की तरफ से धन्यवाद रैली की जा रही है। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव भी उनके साथ ही मौजूद हैं और इन बड़ी योजनाओं का उद्घाटन सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जा चुका है। सीएम नायब सिंह सैनी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उद्घाटन इनकी तरफ से किया गया है। रेवाड़ी में उनकी तरफ से शिरकत की गई है। बीजेपी वर्कर्स और लीडर्स वहां पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। सीएम नायब सिंह सैनी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप रेवाड़ी से देख पा रहे हैं। 300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया है। इस दौरान उनके साथ केंद्र राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद हैं। हरियाणा की कैबिनेट मंत्री आरती राव भी उनके साथ ही मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव के बाद रेवाड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से ये पहली रैली की जा रही है। 8 परियोजनाओं का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जा चुका है, जिनमें शामिल है शहादत नगर में नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन, डवाना और लिफोफ में पावर सब स्टेशन का उद्घाटन, सुरहेली में स्पोर्ट्स स्टेडियम का उद्घाटन, जिला जेल बिल्डिंग का भी उद्घाटन उनकी तरफ से किया जा चुका है। ब्रांस मार्केट में विकास कार्यक्रम का उद्घाटन उनकी तरफ से किया जा चुका है। धारूहेड़ा में नए बस स्टैंड का शिलान्यास भी उनकी तरफ से किया जा चुका है। रेवाड़ी में बस स्टैंड और वर्कशॉप का शिलान्यास उन्होंने किया। राव तुलाराम स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक का शिलान्यास किया। रत्नथल में पालहावास रोड निर्माण का भी शिलान्यास उनकी तरफ से किया गया।
आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर राज्य स्तरीय योग मैराथन का आयोजन किया गया है। इस दौरान सीएम नाथ सिंह सैनी ने योग मैराथन को हरी झंडी दिखाई है। सुबह 6 बजे मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सीएम नाथ सिंह सैनी की तरफ से मैराथन में हजारों की संख्या में प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग मुक्त नशा मुक्त हरियाणा थीम पर मैराथन का आयोजन किया गया। लुधियाना उपचुनाव में सीएम नाथ सिंह सैनी ने जीत का दावा भी किया। पंजाब में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम नाथ सिंह सैनी इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। पंजाब की जनता कांग्रेस से परेशान है, आम आदमी पार्टी से महापरेशान है। शाहबाद हत्याकांड पर भी सीएम नाथ सिंह सैनी ने कहा कि मामले में सख्त एक्शन लिया जाए। 21 जून से लगभग 6 दिन पहले ये पूरे प्रदेश भर में आज मैराथन का आयोजन हो रहा है। ये योग का कार्यक्रम 21 जून से ठीक 25 दिन पहले हरियाणा प्रदेश में एक योजनाबद्ध तरीके से युवाओं को और हरियाणा के हर नागरिक को इस योग के साथ जोड़ करके फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने का ये संकल्प लिया था कि हमारा युवा फिट हो और वो नशों से दूर हो। जो इस योग दिवस की थीम भी है वो थीम वन अर्थ वन हेल्थ, एक पृथ्वी एक स्वस्थ, ये इसकी थीम है। और हमने इस थीम के अंदर हरियाणा में जोड़ करके योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा हम मिलकर के बनाएंगे। और इसको लेकर के हम 25 दिन पहले हर विभाग, हर एनजीओ, हर संस्था इस योग के साथ जुड़ करके हर रोज अपने अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अब तक हरियाणा प्रदेश में लगभग 19 लाख लोग इस कार्यक्रमों के साथ वो जुड़ गए हैं। कल गया हूँ, सीट आएगी। वहाँ के लोग कांग्रेस से भी तंग हैं, आम आदमी से महातंग है, दोनों तंग, दोनों सरकारों से तंग है। वहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि ये बात और सजाबाग दिखाने वाले लोग हैं, ये करते कुछ नहीं है, ये करते हैं अपने लिए करते हैं, पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए कुछ नहीं करते। लोगों ने मन बनाया है मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब में आगे कमल खिलेगा और इस उपचुनाव के अंदर उसका ये संदेश है जो पूरे पंजाब के अंदर वो देने वाले हैं कि अब की बार तो मोदी जी के साथ कमल का फूल खिले। कोई अगर किसी ने घटना का अंजाम दिया है वो बचेगा नहीं, वो सलाखों के पीछे जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी पुलिस कर रही है। कोई व्यक्ति अगर किसी घटना को अंजाम देता है, और हम बार बार इस बात के लिए कह रहे हैं कि भाई ये धंधा आप बंद करिए, ये ना तो आपके लिए अच्छा है ना समाज के लिए अच्छा है। परंतु कांग्रेस के लोग इनके समय में कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी उसको पूरा देश जानता है, और हम तो इसके ऊपर सख्ताई से कड़ा स्टैंड लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। किसी को भी कोई बख्शने का सवाल। चरखी दादरी में सरपंच पद के उपचुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान केंद्रों पे मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच में ये मतदान हो रहा है। बता दें दादरी जिला के गांव हंसावास, खुर्द, डालावास, कल्याणा, अटेला कला व सारंगपुर में सरपंची को लेकर मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों के आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा की है।
हिसार यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज के मामले की बात करेंगे। उधर हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। शनिवार को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला, सांसद जयप्रकाश और कई कांग्रेसी विधायक हिसार यूनिवर्सिटी पहुंचे और धरना दे रहे छात्रों को अपना समर्थन उनकी तरफ से दिया गया। कांग्रेस के नेताओं के अलावा बीकेयू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और रवि आजाद भी छात्रों को समर्थन देने पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जब तक वीसी को यूनिवर्सिटी से नहीं हटाया जाएगा तब तक छात्रों का आंदोलन समाप्त नहीं होगा। यूनिवर्सिटी एबीपी और भाजपा के गुर्गों का अड्डा बन गई है। ये हरियाणा प्रदेश का दुर्भाग्य है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर एबीवीपी के पटके पहनकर उनके निर्देश से कृषि विश्वविद्यालय के बच्चों के सर फोड़े जाते हैं। पिछले मंगलवार को जो हुआ वो शायद हरियाणा की यूनिवर्सिटीज़ में बहुत वर्षों से नहीं हुआ। पहले दिन में बच्चों को बेरहमी से जानवरों की तरह पीटा गया सुरक्षा गार्ड्स के द्वारा, और शाम को जो हुआ वो तो कभी शायद हुआ ही नहीं। छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ हिसार विश्वविद्यालय में पूरे देश ने देखा है। पूरे देश में छात्र समाज में व्यापक रोष है, हरियाणा में हर वर्ग में रोष है। जिस तरीके से शारीरिक रूप से भी हमला हुआ, उनके अधिकारों का भी हनन हुआ, और लगातार ये जो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है और पूरा प्रशासन है, वो किस तरीके से छात्रों के अधिकारों को छीनने का कार्य कर रहा है, पूरा देश देख रहा है। इसको लेकर आज हम छात्रों की मांगों का समर्थन करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एचएयू यूनिवर्सिटी के अंदर जो अत्याचार बच्चों के ऊपर हुआ है, जिसमें बहुत बुरी तरह से लाठियां भांजी गई हैं और उनको ऑर्डर नहीं था लाठीचार्ज करने, वो कोई पुलिस नहीं थी, दूसरे लोग ही पिटाई कर रहे हैं, और तो बिल्कुल उनके ऊपर जो है वो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी तक उनका पर्चा तो दर्ज किया है, लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं है। और जो मेडिकल में जो रिपोर्ट सही आनी चाहिए थी उसको भी छोटा करके दिखा रहे हैं। और अभी मालूम हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लाठीचार्ज के मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर राधेश्याम की गिरफ्तारी हो चुकी है। राधेश्याम को यूनिवर्सिटी ने निलंबित भी कर दिया है। यूनिवर्सिटी की जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। प्रोफेसर के व्यवहार को अशोभनीय पाया। कुरुक्षेत्र की जहां पर विपक्ष के निशाने पर है सरकार, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है और कहा है कि गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर कई सवाल भी उठाए हैं। ऐसे बिगड़े हालात में कहां से निवेशक आएंगे, अशोक अरोड़ा ने इस बात का जिक्र किया। यमुनानगर में ठेकों की नीलामी के लिए आगे नहीं लोग आए हैं। अब तक सरकार को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। अशोक अरोड़ा ने सरकार पर निशाने साधे और कहा कि यमुनानगर में ठेकों की नीलामी के लिए लोग आगे नहीं आए हैं क्योंकि डर का माहौल है। ऐसे बिगड़ते हालात में निवेशक इन्वेस्टर्स कहां जाएंगे? इतना ज्यादा अपराध हरियाणा में बढ़ गया, आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि यमुनानगर जिले के लगभग 90% शराब के ठेकों पे लोगों ने टेंडर नहीं लगाए, क्योंकि गैंगस्टरों ने धमकी दी, गुंडों ने धमकी दी हुई है कि अगर आप लगाओगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये उसी बात का परिणाम है कि शाहबाद के अंदर एक ठेकेदार को गोली मार दो। किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी तरक्की जो होती है वो कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो तब होती है। ऐसे कौन यहाँ पर व्यापार करेगा? अब बात सिरसा में पैसों के लेने देने को लेकर गोलियां चला दी। बता दें कि भावदीर गांव में फायरिंग में युवक की हत्या कर दी गई। गोलीबारी में 2 लोग गंभीर जख्मी भी हुए हैं। खेत में काम कर रहे परिवार पर ये गोलियां चलाई गई हैं। घायलों को तुरंत निजी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। मृतक के भाई के बयान के आधार पर केस दर्ज पुलिस की तरफ से किया जा चुका है। हम जी खेत में पाइप सही कर रहे थे जी,
हमारे ऊपर आके हमला किया जी। पहले भी ताऊ के लड़के को मारपीट करके गए थे जी। और कल रात को भी हम पाइप सही करके खाना खाने लगे थे और ऊपर से फायर किया उन्होंने और फिर वहाँ आके हमारे ऊपर हमला किया जी। कौन लोग थे, कितने लोग थे, क्या वो पहले कोई मामला? कोई मामला नहीं था जी। पहले ताऊ के लड़कों को पहले भी पीट के गए थे खेत में जी। तो कल कितने लोग थे? कल वो थे जी 25-30 आदमी थे जी। कौन है हमला करने वाले लोग? बावदी की हैं जी, साथ में ही उनका खेत है जी। तो खेत में जमीनी विवाद चल रहा है क्या? नहीं जी, कोई विवाद नहीं चल रहा जी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कल? वैसे कोई पैसे का लेन देन था जी पहले। क्या नहीं, कुछ छोटा मोटा इनका लेन देन था, बल्कि इन्होंने लेने थे पैसे, जिसका पीछे 10-15 दिन पहले एक पंचायत में फैसला हो गया था, उनका राजीनामा हो गया था। पर वो किसी बात को लेकर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इनके ऊपर जो किया है बिल्कुल गलत किया है। छोटी सी बात को लेकर इतनी बड़ी हिंसा करना गलती है। अब बात करेंगे शिमला मर्डर मामले की। चचेरा भाई ही निकला हत्यारा। बताते हैं कि चंडीगढ़ के आकाश हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आकाश का गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी की तरफ से बड़ी साजिश रची गई। चचेरे भाई ने मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए पूरा खेल रचा। आरोपी ने मृतक के सिर पर 6 बार वार भी किया। आरोपी ने नाक की हड्डी तोड़ी, गला भी काटा। आरोपी ने बाएं हाथ की नस भी काटी। हत्या के बाद आरोपी ने पिता को वीडियो कॉल करके बताया। वीडियो कॉल में कहा कि उसने आकाश का मर्डर कर दिया है। आरोपी ने अपने पिता को क्राइम सीन भी दिखाया। पंचकुला पुलिस ने आरोपी अर्जुन शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जो है वो गला काटने से भी नहीं हुई। फिर जो इसका बायां इसके बाजू की रिस्ट है, ये जो हमारी रिस्ट होती है, उसके सामने भी वहाँ पे भी काटने की कोशिश की है ताकि ये एक सुसाइड का केस लगे। तो वो भी एक मृत्यु का कारण नहीं है। तो ये बेसिकली एक स्टेज्ड क्राइम, एक सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई थी। परंतु जब हमने धीरे धीरे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो ये हमने पाया कि सोने की हालत में ही इस पे सडन अटैक जो था लड़के के ऊपर किया गया। और एक तो इसका जो मुंह और नाक है, नाक की हड्डी टूटी हुई है, उसको किसी। अब बात करेंगे करनाल की, क्योंकि करनाल के लाल ने नीट में अपना परचम लहराया है। करनाल के अर्श गांधी पूरे हरियाणा में नंबर 1 आए हैं। अर्श गांधी ने पूरे देश में 11वां रैंक हासिल किया है। अर्श के घर और इंस्टीट्यूट में जश्न का माहौल है। अर्श के मम्मी और पापा दोनों ही डॉक्टर्स हैं। इस बार पेपर काफ़ी टफ आया। जो पहले आता था उससे तो काफ़ी टफ था, लेकिन इसमें बस ये होता है जो बंदा जो होता है उसे एंड तक लगे रहना होता है, तभी फिर ऐसा रिजल्ट मिल सकता है। अपने जीवन के बारे में बताएं, अपने परिवार के बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। मैं एक ओनली चाइल्ड हूँ और मेरे मम्मी पापा दोनों डॉक्टर्स हैं। और मैंने जेनेसिस क्लासेस से अपनी पढ़ाई करी थी नीट के लिए और अब ये मेरे को रैंक मिला। ज़िंदगी का क्या गोल है? मेरा गोल ये है कि मेरे को जो नीट पीजी होता है उसमें एक अच्छा ब्रांच सेलेक्ट करना है और अच्छे कॉलेज में परस्यू करना है आगे। रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। जिस तरह का एग्ज़ाम आया था उसमें बेटे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। बाकी और बच्चों के लिए भी मैं बहुत खुश हूँ जिन्होंने भी, सारे नीट एस्पिरेंट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, तो रिज़ल्ट इज़ गुड। कितना फोकस उसने पढ़ाई पर किया, सोशल मीडिया से दूर? सोशल मीडिया वो यूज़ नहीं करता था, टीवी ज़रूर देखता था और टीवी खूब देखता था 3-4 घंटे। आई थिंक जितना टाइम उसने पढ़ाई को दिया वो पूरा फोकस होके दिया। जिस समय वो पढ़ रहा है उस समय कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, पर जिस समय उसको एंजॉय करना है वो एंजॉय भी करना है। देखिए सर, किसी भी पेरेंट के लिए बच्चे की सक्सेस एक प्राउड मोमेंट है। और अर्श जो है वो बड़ा डिसिप्लिन बच्चा रहा है थ्रू आउट। उसका उठने का, खेलने का, पढ़ने का एक शेड्यूल टाइम रहा हमेशा। बहुत शरारती तो नहीं था, लेकिन बच्चे थोड़ी बहुत तो करते ही हैं। अदरवाइज़ बहुत सिंसियर बच्चा है। क्या रैंक आया है और उसे आगे के लिए क्या गाइड करेंगे? क्योंकि मेरी जानकारी है आप भी डॉक्टर हैं। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, फिजिशियन। मेरी वाइफ जो हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। अर्श फ़िलहाल उसका 11th